नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम क्लास 12th आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 की बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। और आज हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है हम 10th क्लास से पढ़ते आते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है। और हम देखते हैं कि जो चैप्टर है वो बड़ा ही आसान है। अगर 12th लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। क्वेश्चन बड़े ही आसान से पूछे जाते हैं। तो आज हम आर.डी. शर्मा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप देखोगे कि किस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, डोमेन निकालना और रेंज निकालना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमेशा एग्जाम में डायरेक्टली बनती हैं। कई बार तो जैसे 6 फंक्शन होते हैं हमारे पास, तो कोई एक फंक्शन आपके पास डाल देगा और डायरेक्टली उसमें पूछ लेगा कि फाइंड आउट इट्स डोमेन या फाइंड आउट इट्स रेंज, या आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए आपको हमारे पास जितने भी इनवर्स फंक्शंस होते हैं उन सभी की डोमेन और रेंज पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डोमेन और रेंज पता लगा लेते हो तो चैप्टर बहुत ही आसान बन जाएगा आप लोगों के लिए। आइए समझते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। ये मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आर.डी. शर्मा से, कुछ एनसीईआरटी से, लेकिन जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सारे वो क्वेश्चन रहेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट डाला गया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स ब्रैकेट में -√3/2। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। अगर हम पहले डोमेन की बात कर लेते हैं तो जो डोमेन होगी यहाँ, डोमेन की अगर हम बात करें, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 तक होती है। बात करें डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की जो फंक्शन की जो डोमेन होती है -1 से लेके 1 तक होती है। और रेंज की बात करें, रेंज जो रहेगी साइन इनवर्स एक्स की वो -π/2 से π/2 तक होती है। तो हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए। तो अंदर जो वैल्यू है इसको हम थीटा मान लेंगे। यहाँ से इसको हमने लेट करेंगे, यहाँ से इसको हमने थीटा मान लेंगे कि लेट साइन इनवर्स माइनस में √3/2 इज इक्वल टू थीटा। देखो साइन इनवर्स से इसको इधर लेके जाएंगे तो ये साइन थीटा बन जाएगा, इज इक्वल टू -√3/2। तो अब हम देखेंगे कि साइन के किस एंगल की जो वैल्यू होती है -√3/2 होती है। तो सभी को पता है साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। साइन 30 में इधर लिख देता हूं, यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पे साइन 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 रहेगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में, साइन थीटा, इसको हम लिख देंगे साइन -60। और रेडियन फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे साइन 60 को हम लिख सकते हैं π/3, बिकॉज पाई की वैल्यू 180 होती है और 180/3 करेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा माइनस का। इधर हम देखेंगे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा
और थीटा इज इक्वल टू -π/3। अब थीटा जो होता है इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी -π/2 से पाई के बीच में है, तो प्रिंसिपल वैल्यू भी रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए। तो थीटा हमारा जो आया है -π/3। शो करके लिख दोगे नीचे, सो द प्रिंसिपल वैल्यू, शो करके आपको लिखना होगा, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आपने देखा कि प्रिंसिपल वैल्यू को बड़े ही आसान तरीके से, आसान मेथड से आप किस तरह से निकाल सकते हो। इसको निकालने के लिए आपको डोमेन और रेंज का टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x - 1। इसमें हम डोमेन की बात कर लेते हैं कि डोमेन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x - 1। चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसके डोमेन की बात करें तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x -1 से 1 के बीच में होता है। डोमेन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो डोमेन रहेगा cos इनवर्स -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो देखो यहाँ जो फंक्शन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू 1। दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज इंटरवल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि जो cos इनवर्स x होगा उसका जो डोमेन होगा वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इनकी बीच की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू भी हो सकती है। तो डोमेन याद रखोगे, डोमेन जो होगा cos इनवर्स x का -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। देखो डोमेन निकालना किस चीज का है, cos इनवर्स 2x - 1 का। तो देखो हम यहां से लिख देंगे -1 लेस देन इक्वल टू, अब देखो यहाँ cos इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 के बीच में था, तो ये cos इनवर्स है, यहाँ x था, तो यहाँ x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी यहाँ से 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 1। इधर देखो 1 माइनस का है, इसको इधर लेके आओगे, इधर लेके जाओगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1, इधर आके प्लस हो जाएगा, और उधर भी लेके जाएंगे इसको हम, उधर भी ये प्लस हो जाएगा 1 + 1। इधर देखोगे -1 प्लस का 1 है, 0 मिलेगा, लेस देन इक्वल टू 2x और लेस देन इक्वल टू 2। ये इनइक्वलिटी बन गई है यहाँ से आपके पास। इनइक्वलिटी के अंदर हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 0/2 लेस देन इक्वल टू 2x/2 लेस देन इक्वल टू 2/2। तो ओवरऑल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। सो करके हम यहां से देखेंगे, सो डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x - 1 is equal to closed interval 0 से 1. This is the required answer. This is the final domain of the given inverse function. क्या डोमेन आएगी इसकी, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में। तो इस तरह से हमने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन समझेंगे। इसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर फिर भी किसी को कहीं डाउट लगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो बताएं। अगली वीडियो के अंदर हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।